देखें, अभी तक जो सूरत हाल है उसमें कोई गिरफ्तारी फिलहाल मुमकिन नहीं हो सकी है, क्योंकि सूबाई और मरकजी लीडरशिप अभी तक हश्तनगरी चौक नहीं पहुंची है। सिवाय हमें मोहम्मद अली सैफ और साबिक वजीर तैमूर झगड़ा साहब जो है वो दिखाई दे रहे हैं, फजल इलाही साहब दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके अलावा मरकजी क़यादत जो है वो अभी तक नहीं पहुंची है। यहाँ पर हमारे साथ तहरीक इंसाफ के कारकुनान मौजूद हैं, जो कि बल्दियाती इलेक्शन में हिस्सा लेकर नाज़मीन और कौंसलर वगैरह से पहले आप ही से बात करूंगी, ये इतनी ताखीर की वजह क्या है? ये ताखीर की वजह ये कि अभी हमारे जो बड़े वो आ रहे, इंशाल्लाह वो हमें जो कहेंगे हम इंशाल्लाह वही करेंगे। वो कब तक आएंगे? वो अभी आ जाएंगे इंशाल्लाह, उनके 2:30 बजे का टाइम है। अभी पहले तो 2 बजे का टाइम दिया था। अभी बड़े उन रास्ते में भी मसले मसाइल होते हैं पार्टी के बड़े, तो इंशाल्लाह अभी पहुंचने वाले। आप कोई बात कर रहे थे कि वो कोई कोर्ट के फैसले का ये जो फैसला भी आने वाले इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से अभी 2 बजे का टाइम है, इंशाल्लाह वो फैसला हमारे हक में आएगा, क्योंकि आईनी तौर पे जो है वो 3 महीने का, इसीलिए इसमें ताखीर हो रही है। हो सकता है कि इसी वजह से हो, ये मैं अपनी ज़हन की वजह से कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह हम सब जितने दोस्त हैं, जितने वर्करान हैं, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं। हम इंशाल्लाह खान साहब के शान। यहाँ पर कितने लोग हैं वो जेल जाने के लिए तैयार हैं, जरा बताइएगा। ये सब तैयार हैं, आप बताइएगा अपना। इंशाल्लाह मैं परवेज खटक साहब का बेटा हूँ, इस्सा खटक नौशहरा तहसील मेयर हूँ। परवेज खटक साहब आ रहे हैं इंशाल्लाह। अभी मेरी बात हुई है तो सारे जो हमारे पार्टी की कायदीन है सब एक साथ, असद कैसर, परवेज खटक। आपको पता है खटक साहब के इंतजार में यहाँ सुबह से लोग खड़े हुए हैं, तो इस ताखीर की वजह क्या? सुबह से 9 बजे से आए हुए, हम खुद इधर खड़े हुए हैं। इस वो मीटिंग उनकी जारी है, पार्टी कायदीन से सलाह मशवरा कर रहे हैं। बाकी खटक साहब से घर से पूरे पैकिंग करके आए हैं, सामान। साहब ये अभी किस चीज की मशवरा कर रहे हैं? बात तो तय थी ना कि आज 2 बजे गिरफ्तारी देनी। जी वो सिर्फ देख रहे हैं कि पार्टी की कायदीन जाए वो हालात में, या हमारे वर्कर्स भी जाएं, तो उस पर मशवरा हो रहा है। अभी वो थोड़ी देर में आ जाएंगे। साथ थे आप पस मंजर में, अगर आप देखें तो लोग आपको दिखाई दे रहे हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे मौजूद है। इंतजार है कायदीन का कि वो आए, और खटक साहब के साहबजादे ने जैसा कि फरमाया कि कुछ ही है कि किस तरह से चीज को आगे ले जाया जाए। क्या सिर्फ कायदीन ही गिरफ्तारी पेश करेंगे या फिर जो वर्कर है वो भी गिरफ्तारी पेश करेंगे? तो जब ये फैसला होगा तो उसके बाद फरजाना, यानी कि अभी तक ये बताया जा रहा है कि मुशावरत जारी है, कायदीन यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन कारकुनान की बड़ी तादाद आज सुबह 9 बजे से यहाँ पहुंची हुई है। मुशावरत तो की जा रही है, लेकिन दूसरी जानिब जिस तरह से एक वर्कर ने बात की कि इलेक्शन कमीशन का भी फैसला आने वाला है, क्या अगर उनके हक में आता है तो किसी किस्म का रद्द-बदल होगा इस पूरे प्रोग्राम में? देखिए, मैंने ये बात परवेज खटक साहब के साहबजादे से आपके सामने पूछने की कोशिश की कि जब पहले से सारा कुछ तय है तो फिर इंतजार किस बात का? तो मेरा ख्याल में लगता यही है कि वो इस्लामाबाद की तरफ देख रहे हैं कि वहाँ पे 2 अहम चीजें जो हैं वो इस वक्त चल रही हैं, तो फिर उसके तनाजुर में ही वो आगे का फैसला करेंगे। लेकिन मैं आपको ये बताऊं, छोटी सी जो एक तस्वीर है मैं आपको इस वक्त हश्तनगरी चौक की दिखाऊं। ये मेरे इस हाथ पे GT रोड है और हश्तनगरी चौक भी है, तो ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर ब्लॉक हुआ है। और चूंकि ये मेन शाहराह है GT रोड की, जो आगे जाकर आपको कहे कि लंडी कोतल तक ही चली जाती है यूनिवर्सिटी रोड से होते हुए, तो ट्रैफिक यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है। पूरे शहर का ट्रैफिक यहाँ से गुजरता है, लेकिन इस वक्त ब्लॉक है। और उन लोगों को पीछे की गलियों से, मुख्तलिफ रास्तों से अपने घरों की तरफ या जहाँ वो जाना चाहते हैं जाना पड़ रहा है। तो पेशावर इस वक्त हमें एक ब्लॉक सूरत में नजर आ रहा है। ट्रैफिक जैम है, लेकिन कारकुनान यहाँ पर मौजूद है। जो पहले से अनाउंस किया गया था कि हश्तनगरी पे इस तरीके से यहाँ पर एक्टिविटी होगी और तमाम कारकुनान यहाँ पर पहुंचेंगे, तो इसके बाद कोई तब्दील नहीं किया गया रूट या फिर कोई ऑल्टरनेट नहीं फराहम किया गया आम शहरियों को? की तादाद है और वो गिरफ्तारी के लिए